खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, फितनल हिंदुस्तान के 19 खारिज हलाक, महमद शुमाली वज़ीरिस्तान बनू में इंटेलिजेंस बुनियाद पर 3 ऑपरेशंस। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खारिज दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद, क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मुल्क दुश्मन अनासिर के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वाला सतही वफ़द के हमरा एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना हो गए। दौरे का मकसद इसराइली जारियत के तनाजुर में कतर से इज़हार यकजहती है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर इत्तलात और तारिक फ़ातमी भी वफ़द में शामिल हैं। दोहा में अमीर कतर से मुलाकात, इसराइली हमले पर मशावरत और इलाक़ाई अमन पर गुफ्तगू होगी। कतर और पाकिस्तान के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और इक़दार पर मबनी हैं। हाल आलमी सतह पर मदद की अपील नहीं की। बिलावल भुट्टो 12 मौसमियाती ज़रई इमरजेंसी के निफाज का मुतालबा कर चुके। वज़ीर आला सिंध का मज़ार क़ाइद पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सैलाबी सूरत हाल में सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह लोगों की जान बचाना है। अचानक बारिश में शहरी एहतियात करें, पानी निकालने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। मुत्तहिद होकर हर आजमाइश का मुकाबला किया जा सकता है। मुराद अली शाह के कतर पर इसराइली हमले और फ़लस्तीनी शहादतों की शदीद मज़म्मत, आलमी बरादरी से आवाज़ उठाने का मुतालबा। पंजाब इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। जलालपुर पीरवाला में हालात संगीन, रेस्क्यू और इंखला का अमल जारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुतासरीन से रकम मांगने वाले निजी बोट्स मालकान के अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मुतासरीन से लूट मार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब ने गफलत बरतने पर AC जलालपुर पीरवाला को ओहदे से हटा दिया। अज़म बुखारी ने कहा सैलाब जैसे बड़े चैलेंज पर सियासत करना नामुनासिब है। कुछ सियासी अदाकार आफत के वक्त कहीं काम करते दिखाई नहीं देते। सियासी अदाकारों के पास बेचने को कोई चूरन या बंजर नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मज़ार क़ाइद पर हाज़री के बाद मीडिया से गुफ्तगू, मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा कुछ लोग आफत में बेजा तनकीद करते हैं, कुछ अहमक मौसमियाती तब्दीली को समझते हैं, ना दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का कतर पर इसराइली जारियत के खिलाफ सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा इसराइली हमला बिला इश्तियाल और गैर कानूनी है। पाकिस्तान ने अलजज़ायर और सोमालिया के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा में कदम उठाया। पाकिस्तान कतर की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा करता है। सऊदी वली अहद की इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत, कहा कतर के हर इक़दाम में इसके साथ हैं। गज़ा फ़लस्तीनी ज़मीन है, कोई जारियत नहीं इनके हुकूक से महरूम नहीं कर सकती। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा UAE सदर दोहा पहुँच गए। अमीर कतर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी है। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा नेतन्याहू को इंसाफ की कटहरे में लाया जाए। मिस्र और उर्दन को भी कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार। अरब दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल। कतर पर इसराइली हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन, नाराज़गी का इजहार किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कतर में इसराइली हमले का नेतन्याहू का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दिया। इसराइली हमले के बाद ट्रंप ने मंगल को नेतन्याहू से दोबारा गुफ्तगू की। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से पूछा कि क्या हमला कामयाब रहा। नेतन्याहू ने जवाब दिया एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। नेतन्याहू ने कतर पर इसराइली हमले को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को निशाना बनाने के अमरीकी ऑपरेशन से तशबीह दी। अपने एक वीडियो बयान में कहा कल 11 सितंबर है, वो दिन जब अमरीका पर इसकी तारीख का बदतरीन दहशतगर्दाना हमला हुआ। हमें भी अपना 11 सितंबर याद है और वो 7 अक्टूबर का दिन है जब दहशतगर्दों ने यहूदी अवाम पर होलोकॉस्ट के बाद बदतरीन जुल्म ढाया। इसराइली वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि कतर दहशतगर्दों को पनाह, माली इमदाद और पुरतइश सहूलतें दे रहा है। कार्रवाई आलमी सूलों के मुताबिक की, जैसे अमरीका ने अल-कायदा को निशाना बनाया।
जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गए, 18 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। एक शख्स ताहाल लापता, तलाश जारी। कश्ती धरापुर से मुतासरीन को लेकर जा रही थी, हादसे का शिकार हो गई। मुजफ्फरगढ़ में अलीपुर के इलाके लतीमाड़ी में कश्ती उलटने का दूसरा वाक़या हुआ। कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ने से हादसा हुआ। तमाम सवार अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बावल नगर की बस्ती किलरवाली के मकाम पर दरिया सतलुज में 12 साला बच्चा डूब कर जान की बाजी हार गया। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल चुका। शहर में आज तेज बारिश का इम्कान नहीं। हल्की बारिश और बूंदाबांदी जारी रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक जामशोरो, ठट्टा, सजावल में बारिश बरसाने वाले सिस्टम का असर बरकरार। बलूचिस्तान के लसबेला, अवरान, मकरान के साहिली इलाकों में बारिश का इम्कान। अवाम को खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेशी मुशीर बराए मजहबी उमूर डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान बरह रास्त परवाज़ों की बहाली पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर ज़ोर। तारीख़ी सक़ाफ़ती रवाबित का ज़िक्र किया। बांग्लादेशी मुशीर ने सैलाब मुतासरीन के लिए ताज़ियती पैगाम और इमदाद की पेशकश का ख़त पेश किया। मुलाकात में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान भी शरीक थे। चीफ जस्टिस का जस्टिस मंसूर को बाहर जाने के लिए एनओसी देने से इनकार। ये लॉ स्कूल को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा कि नए अदालती साल की तकरीबात के बायस इजाज़त देने की पोजीशन में नहीं। इसकी वजह 8 सितंबर को अदालती साल का आगाज़ है। इस सिलसिले में नए अदालती साल की इफ्तिताही तकरीब में तमाम जजेस की शिरकत इज्तिमाई ग़ौर-ओ-ख़ौस, तरजीहात के तयन और इदारा जाती समत के लिए नागुज़ीर है। जस्टिस मंसूर शाह ने गुज़िश्ता 5 साल से तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया, जिसमें दुनिया भर से सीनियर जज और येल, हार्वर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज़ के नामवर स्कॉलर्स ने शिरकत की। रिनारा खुर्द में 2 माल बरदार ट्रेनें टकरा गई। असिस्टेंट ड्राइवर जाबाहक, हादसे में 2 अफराद जख्मी, करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या उकाड़ा की तहसील में पेश आया। रेलवे ट्रैक बंद, हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक की सर्विस मअतल, बहाली का काम जारी है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 77वां यौम वफ़ात इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तक़रीबात में बाबाए कौम को भरपूर तरीके से ख़िराज अक़ीदत। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर आज मशहूर शख्सियात समेत शहरियों का हाज़िरी देने का सिलसिला जारी। कायद-ए-आज़म की यौम वफ़ात के सिलसिले में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में सेमिनार्स, मुज़ाकरों और दीगर तक़रीबात का अहतमाम। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कायद-ए-आज़म को ख़िराज अक़ीदत पेश। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम कायद के इंसाफ, मसावात, रवादारी और जमहूरियत के विजन से रहनुमाई ले। पाकिस्तान को माशी, माहौलियाती, दराजाती चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि कायद-ए-आज़म की बेमिसाल क़यादत और जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। कायद-ए-आज़म की मुदब्बिराना क़यादत से मुसलमानों को एक आज़ाद वतन नसीब हुआ। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कायद-ए-आज़म के यौम वफ़ात पर कौम से इत्तेहाद, अज़्म और कायद के उसूल अपनाने पर ज़ोर। कायद-ए-आज़म की 77वीं बरसी पर कौम ख़िराज अक़ीदत पेश कर रही है। कायद-ए-आज़म के उसूल आज भी हमारी तरक्की, कामयाबी की ज़मानत हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कौमी चैलेंजेस का मुकाबला सिर्फ यकजहती और कुर्बानी से मुमकिन है। तकरीर से आगे बढ़कर अमली इक़दामात की ज़रूरत है। कायद के विजन को हकीकत बनाना होगा। सिंध हुकूमत कायद-ए-आज़म के सुनहरे उसूलों पर कारबंद है, अवामी खिदमत जारी रखेगी। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शिमर की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। डीजी रेंजर्स सिंध ने बाबाए कौम की रूह के इसाले सवाब और मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी। मेहमानों की किताब अपने तासुरात भी कलमबंद किए। गवर्नर
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बीजिंग के चीनी वजीर सिंह यहान से अहम मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन, मुआहिदों पर अमल दरामद पर गुफ्तगू। चीनी वजीर का अवामी गवर्नर टिसोरी को करार देना अवाम के एतमाद का सबूत है। गवर्नर सिंध ने चीनी वजीर को बंस रोड कराची पर कटाकट और कड़क चाय की दावत दी, जो चीनी वजीर ने कबूल कर ली। कामरान टिसोरी ने कहा, भारतीय स्पॉन्सर खारिज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफवाज पाकिस्तान अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर मुकाबला कर रहे हैं। चार्ली क्रिक कातलाना हमले में हलाक, यूटा वैली यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान फायरिंग की गई थी। हमलावर ने 200 यार्ड दूर इमारत से निशाना बनाया, गोली गर्दन में लगी। चार्ली क्रिक को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, मगर वो जाँ बर ना हो सके। सदर ट्रम्प का इजहार अफसोस, कहा कि चार्ली अजीम और तारीखी शख्सियत थे, अमरीकी नौजवानों की नफ्स को सबसे बेहतर समझने वाले थे। चार्ली के इंतकाल पर अमरीका भर में सोग की फजा बरकरार। भारत का T20 एशिया कप में फातिहाना आगाज, मुत्तहिदा अरब अमारात को 9 विकेटों से शिकस्त। एशिया कप के दूसरे मैच में यूएई की पूरी टीम 57 रन पर ढेर। भारत ने हदफ 5वें ओवर में हासिल किया। कुलदीप यादव की शानदार बॉलिंग 4 विकेटें लेकर यूएई को बैकफुट पर धकेल दिया। भारत के अभिषेक शर्मा 30 रन बनाकर नुमाया। शुभमन गिल और सूर्या नॉट आउट रहे। यूएई की जानिब से अली शान शरफू 22, कप्तान मोहम्मद वसीम 19 रन बनाकर नुमाया रहे। एशिया कप से कबल कौमी क्रिकेट टीम का ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज, खिलाड़ियों की अनोखी मशक। कोच माइक हैसन ने खिलाड़ियों को आंखों पर पट्टी बांधकर चैलेंज दिया। किसी ने गेंद ढूंढी, किसी ने पानी का गिलास तलाश किया, कुछ साथी मददगार निकले, कुछ शरारती। चैलेंज में हंसी मजाक भी शामिल रहा। इस चैलेंज का मकसद खिलाड़ियों में एतमाद, टीम वर्क और फौरी रद्द-ए-अमल बढ़ाना था। कौमी टीम एशिया कप से पहले तैयारी के साथ साथ नया जज्बा भी हासिल कर रही है।